ध्यान का लक्ष्य मन है। ध्यान की जब भी बात आती है और हम ध्यान करने की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं, तो लक्ष्य में मन होता है। अर्थात जो मन बहिर्मुख है उसे हम अंतर्मुख करते हैं, पर हमें वो सरलतम विधियां नहीं मिलती जिसके द्वारा हम मन को अंतर्मुखी बना सकें। चूंकि सारी समस्याओं का कारण मन है, इसलिए मन को ही हमें साधना है और इसकी प्रक्रिया शुरू होती है ध्यान से। तो सबसे पहले तो यह बिल्कुल जानना जरूरी है कि हम ध्यान करते क्यों हैं। ध्यान मन को साधने की कला है, मन को स्ववश करने का साधन है, उपाय है। अन्यत्र ध्यान के संबंध में जो चर्चाएं हैं कि ध्यान, भ्रिकुटी में ध्यान लगाने से ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाता है, वस्तुतः इससे हम और उलझते चले जाते हैं। जब हम आंखें बंद करते हैं और बंद आंखों में जब श्वास जो कि आती जाती अवस्था में हम उस पर मन को केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे मन हमारा अंतर्मुख होने लगता है। हमेशा ध्यान के संबंध में हम सबको इस तैयारी के साथ रहना चाहिए कि आंखें बंद हो तो भी, खुली हो तो भी, हम अपने सांसों को जान सकें। हमारी सांसें जो आ रही है, जा रही है, हम इसे भली भांति अनुभव कर सकें। जितनी लंबी और गहरी सांसें हम लेंगे, जितनी लंबी और गहरी श्वासों को हम अपने भीतर धारण करेंगे, उतना ही अधिक आप पाएंगे कि मन धीरे धीरे उन श्वासों के साथ एक हो जा रहा है। और जब ध्यान की इस प्रक्रिया से हम गुजरते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होता है। वैसे तो कई विधियां हमारे गुरुजनों ने बताया है, जिसमें दृष्टि योग, स्वर योग, नाद योग की चर्चा आई है कि हम बंद आंखों में जो कुछ भी हरा, नीला, पीला या अंधेरा, काला दिखता है, उस पर हम मन को केंद्रित करने की कोशिश करें। और इस प्रक्रिया में सावधान रहना बहुत जरूरी है। जैसे ही हम असावधान होते हैं, मन कल्पनाओं में दौड़ने लगता है। जैसे ही हम थोड़ा सा मूर्छित होते हैं, मन आपके होश से बाहर निकल जाता है और अन्यत्र कहीं भी किसी भी कल्पनाओं में चला जाता है। काफी देर बाद आपको ये ज्ञात होता है कि मन तो कहीं और चला गया है। फिर हमें वापस मन को उसी दृष्टि योग में लगाना है। दूसरी विधि स्वर योग, जिसे कि मैंने कहा श्वासों पर मन को केंद्रित करना, जिस विधि के द्वारा आप करने में सहजता महसूस करते हो आप करें। या तो श्वासों पर मन को ठहराएं, या जो कुछ भी बंद आंखों में दिख रहा है उसे ही देखने का प्रयास करें।
और नाद योग, जो अनाहत नाद की चर्चा आई है कि जब हम कानों को बंद करते हैं तो भीतर जो गनगनाहट की ध्वनि है वो ब्रह्म की ध्वनि है। वस्तुतः वो ध्वनि हमारे नस नाड़ियों में दौड़ रहे रक्त का है और उसका अर्थ इतना ही होता है कि हम उस ध्वनि पर मन को केंद्रित करें। तो मूलतः ये 3 विधियां ध्यान की बताई जाती है और एक त्राटक की भी चर्चा आती है कि यदि आप कहीं किसी ज्योति को, किसी वस्तु को, किसी बिंदु को सामने रखकर उसी पर अपना मन, उसी पर अपनी आंखें केंद्रित कर दीजिए और देखते रहिए। जितनी भी विधियां हैं उसका अर्थ इतना ही है, मन का शांत होना, मन का स्ववश होना। अभी जो मन हमारा स्वामी बन बैठा है, ध्यान का अर्थ इतना ही है कि मन हमारा सेवक बन जाए और हम जो चाहें वो मन करें। यदि इन विधियों से ये संभव हो पाता है तो ठीक, अन्यथा एक बहुत ही सूक्ष्म विधि आप प्रयोग कर सकते हैं कि जब मन शांत न हो रहा हो, विचार न रुक रहे हों या कल्पनाएं भीतर उठ रही हो, ऐसे समय में यदि आप स्वर योग, दृष्टि योग, नाद योग की विधियों से अगर मन को रोकने में सक्षम नहीं हैं तो फिर लंबी गहरी श्वास अंदर भरें और जितनी देर हो सके आप श्वास को अंदर रोक कर रखें और काफ़ी देर तक आप इस प्रक्रिया को करने की चेष्टा करें जब तक आप कर सकें। उस अवस्था तक श्वासों को रोक कर रखें जब तक ऐसा प्रतीत न हो जाए कि जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष चल रहा है। और आप एक चमत्कार देखेंगे कि जो कामनाएं उठ रही थी, जो उद्वेग उठ रहे थे, जो विचार उठ रहे थे, जो कल्पनाएं उठ रही थी, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि दिखाई दे रहे थे, अचानक कहाँ गायब हो जाएंगे पता भी न चलेगा। ये विधि ध्यान के समय ही नहीं, आप कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप किसी कारणवश उद्वेगित हो पा रहे हों या कोई ऐसा कारण निर्मित हो रहा है जिसमें मन उद्वेगित हो रहा हो, तो आप तत्क्षण आँख मुँह धोकर कुछ देर बैठ जाएं और श्वासों को अंदर भर के आप कुछ देर के लिए रोकें और धीरे धीरे श्वासों को छोड़ें। इस प्रक्रिया में चूँकि जब जीवन और मृत्यु का संघर्ष चलने लगता है तो मन को शक्ति मिलना बंद हो जाता है। सारी चेतना जीवन और मृत्यु पर केंद्रित हो जाती है और फिर इंद्रियों को कोई शक्ति नहीं मिलती, मन को कोई शक्ति नहीं मिलती। और जब शक्तिहीन हो जाता है मन तो सारी कल्पनाएं, सारे विकार थम जाते हैं। तो बंद आँखों में या तो श्वासों में धीरे धीरे मन को ठहराएं और धीरे धीरे इस प्रक्रिया को गहरा करते जाएं। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। धीरे धीरे जब आती जाती श्वासों पर हमारा मन केंद्रित होने लगेगा, पूरे शरीर में अलग सी शांति की अनुभूति प्रतीत होगी, एक प्रकंपन सा होगा। तो सावधान भी रहें कि मन कहीं कल्पनाओं में न चला जाए
और श्वासों पर मन को ठहराएं। और यदि कोई विचार फिर भी आते हों तो आप उसे देखने की चेष्टा कीजिए, साक्षी भाव। आप साक्षी बन जाइए, उन विचारों में उतरिए मत, आने दीजिए विचारों को। यदि आ रहे हैं आप दृष्टा बन जाइए। फिर आप देखेंगे कि जैसे ही आप दृष्टा बनेंगे वे विचार धीरे धीरे खुद गिरते चले जाएंगे। ध्यान के क्रम में शरीर पर कोई तनाव न हो, शरीर को पूरा ढीला छोड़ के रखें, निश्चिंतता के साथ। और वही सावधानी निरंतर कि विचारों का मन का दृष्टा बने, उन विचारों के साथ बहना नहीं। शरीर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए, कोई तनाव चेहरे पर ना हो, आनंद के भाव हों चेहरे पर। और जहाँ भी मन दौड़ दौड़ के जाए दृष्टा बन जाइए, उसको शक्ति ही मत दीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि मन दौड़ना कम कर देगा। तो बिना तनाव के, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के, शरीर पर कोई जोर दिए बगैर निश्चिंतता के साथ मन को श्वासों पर ठहराने का प्रयास करें। पूर्ण सजगता, पूर्ण होश ध्यान है।